देखिए क्वेश्चन का है 70 सेमी आधार की त्रिज्या और 14 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए साथी मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह फार्मूला बेस होते हैं। तो मेंसुरेशन में देखिए बेलन हो गया, गोला हो गया, यह सब शंकु हो गया, इनके आप फार्मूले अच्छे से याद रखिएगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 2 हो जाएगा और पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का मान 70 हो जाएगा और एच का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। 22 गुना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 70 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब 44 में 140 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः 2/3, 3 और 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है यह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथ यहाँ पर जो पी क्यू आर का रेशियो है वह यहाँ पर देखिए सिंपल में नहीं दिया गया, तो इसको आप पहले क्या करिए, सिंपल में करिए। तो देखिए साथ यहाँ पर क्या है, बट्टे में 3 है, तो आप 3 हटाएंगे कैसे, अगर आप ऊपर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए साथी जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, इन तीनों रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए साथी जो टोटल अमाउंट है हमारे हिसाब से 12 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 8400 दिया है। कितना दिया है, 8400 दिया है। तो आप देखिए साथी 12 से आपको 8400 जाना है, तो आपको कितने का 12 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको करना पड़ जाएगा 12 में कितने का मल्टीप्लाई, 700 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8400 रुपये मिल जाएगा। अब देखिए साथी हमसे किसका मान पूछा है, हमसे आर का मान पूछा है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, Q हो जाएगा और R हो जाएगा। तो एक में आप क्या करिए, 700 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 700 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे P का पूछेगा तो 2 में 700 का मल्टीप्लाई करेगा, Q का पूछेगा तो आप उसमें 700 का मल्टीप्लाई करके अलग अलग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, यदि 72 जिल्द 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द सादों की आवश्यकता होगी। देखिए साथी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, M1 H1 D1 अपान में W1 बराबर M2 H2 D2 अपान में W2 फार्मूले का यूज करना होगा। आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए साथी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 72 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, देखिए साथी जो वर्क रहता है वह नीचे चला जाता है और जो दिन या घंटे रहते हैं वह ऊपर होते हैं। तो देखिए 22 दिन के बाद क्या, तो 22 लिख रही और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में आपका 720 हो जाएगा। अब देखिए M2 D2 ऐसे करके रखना है। तो देखिए साथी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका M2 मतलब कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी यह पूछ रहा है। तो हमको तो M2 का मान पता नहीं है और D2 कितना दिया है, 12 दिया, और W2 कितना दिया है, 660 दिया है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 72 से 72 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से इसको काटे, 6 दूना 12, यहाँ पर 11 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 गुणे 11 करेंगे तो M2 बराबर कितना आ जाएगा, M2 बराबर आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है यह ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यापारी है वह अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो देखिए साथी आप मान लीजिए जो उसका CP है अर्थात क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो अब 50% अधिक अंकित करता है MRP, मतलब अंकित मूल्य उसका कितना हो जाएगा, MRP कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 150 रुपये।
अब देखिए साथी 20% की छूट दे रहा है तो वह बेचेगा कितना में, 80% में बेचेगा। और छूट किस पर दी जाती है, MRP अर्थात अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो देखिए साथी इसका आप क्या करिए 80% निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा 80% निकालेंगे तो आ जाएगा SP बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखिए साथी 100 रुपये की सामान को 120 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का आपको क्या हो जाएगा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 20% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए साथी वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी अभी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए साथी क्वेश्चन में कहा कि जो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो देखिए साथी CP कितना हो जाएगा, आप 100 रखिएगा, तो MP कितना हो जाएगा, MRP हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। अब 20% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 80% में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 वाटे कितना होता है, 128 होता है। तो देखिए साथी 100 की सामान बेची गई 128 में, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 28% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए साथी यहाँ पर अर्धवार्षिक की बात की है, किसकी बात की है, अर्धवार्षिक की बात की है। तो देखिए साथी जब अर्धवार्षिक की बात करता है तो जो दर रहती है वह क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 80 का क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा। और देखिए साथी यहाँ पर 12 महीने की बात किया है ना, तो जो 12 महीने है वह 6 महीने के अंतराल पर क्या होगा, ब्याज लगेगा। मतलब यहाँ पर यन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 मतलब 12 आ जाएगा, 2 बार करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए साथी जब 40% को आप क्या करेंगे, फैक्टर में क्या करेंगे, फैक्टर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, आपका जो 5 है वह मूलधन है और 2 यहाँ पर क्या है, ब्याज है। जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यह 7 क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो देखिए साथी इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि n बराबर आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आएगा 25 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 49 आएगा। इनका अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इसी 24 का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखिए साथी मूलधन इसमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 9,000 दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो देखिए साथी 9,000 करने के लिए आप 25 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आप ही बताइए। 9,000 करने के लिए आप 25 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको करना पड़ जाएगा 360 का मल्टीप्लाई। क्या 25 में जब आप 360 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके आपका होगा 9,000 होगा। तो उसी तरह से इस 24 में क्या करिए, आप 360 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, 8,640 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी क्या होता है, मूलधन
और क्या होता है, मिश्र धन का हम अंतर करते हैं तो ब्याज आता है, और ब्याज कितना आया, 24 रुपया आया है। अर्थात इसी का मान आपको ज्ञात करना, क्योंकि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। अगर वह मिश्र धन पूछा था तो आप क्या करते हैं, 49 में मल्टीप्लाई करते 360 का, तो मिश्र धन भी आ जाता। आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्वप्रिल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखिए साथी, एक लड़का है, वह एक सोफ़ा 16 दिन में बनाता है, लेकिन रेवती के साथ जब वह काम करता है तो उसी सोफ़े को वह 128/17 दिन में पूरा करता है। तो जो रेवती है उस सोफ़े को अकेले कितने दिन में बनाएंगी, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो देखिए साथी, यहाँ पर क्या करिए, आप पहले स्वप्रिल लिखिए। तो देखिए साथी, यह क्या कर रहा है, उसी जो सोफ़ा है वह 16 दिन में बना रहा है, लेकिन जब यह क्या है, स्वप्रिल रेवती के साथ काम करता है तो उस काम को 128/17 दिन में पूरा करता है। देखिए साथी, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पहले आप ऐसे लिख लेंगे, जो उसके बाद क्या करेंगे, 16 और 128 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब 16 से काटेंगे तो 16 वाटे क्या होता है, 128 होता है। 128 में 128 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और इस हर में जो 17 दिया है ना, उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17 आ जाएगा। देखिए 128 से 128 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और नीचे यहाँ पर 17 लिखा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। देखिए साथ यह टोटल कार्य होता है, और यह डाटा जो आया, यह डाटा जो आया है यह दोनों की क्षमता है। यहाँ पर अकेले स्वप्रिल की क्षमता 8 है, और जब दोनों की क्षमता मिलाई जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, 17 हो जा रही है। तो देखिए साथी, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 किसकी क्षमता है, रेवती की क्षमता है। और टोटल कार्य कितना है, 128 है। तो टोटल कार्य को 9 की क्षमता से करेगी तो कितना दिन लेगी, 128/9 दिन लेगी। कितना लेगी, 128/9 दिन लेगी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को सॉल्यूशन समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा।